कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीच कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जिबारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर लगता है कि वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं जहाँ पर जिबारो अपने घोड़े को पेड़ की पीठ के साथ बांधकर पानी पीने के लिए जाता है पास ही झील में। और जब वो झील के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा है। उसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। वैसे भी इन सोल्जर्स का यही काम होता है, ये दूसरे मुल्कों को लूटते हैं। लेकिन जिबारो को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा है। जिबारो वहाँ से जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जो वो पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद वहाँ पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है। और अब सायरन अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज सुनने के बाद यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। दरअसल उसकी आवाज से सारे उसके वश में हो जाते हैं और उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और एक दूसरे की तलवार से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जितने भी घोड़े और सोल्जर्स होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह सायरन की चीख की आवाज से यहाँ सब के सब मारे जाते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर सिर्फ एक ही योद्धा बचता है, जिबारो। सायरन जिबारो को देखती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो एक डेफ है, यानी कि बहरा। ये देखने के बाद सायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज से बच नहीं पाया। लेकिन उसकी मैजिकल आवाज का कोई भी जिबारो पर असर नहीं होता। उसे लगता है कि जिबारो पर उसका कोई मैजिक काम नहीं कर रहा। फिर वो पानी के अंदर चली जाती है। जिबारो भी दूसरी तरफ बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन सायरन एक बार फिर से अपना पानी के अंदर से सर बाहर निकालती है और जिबारो को देखती है। दरअसल अब वो जिबारो की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और सायरन को लगता है कि इसके अंदर कोई खास पावर है, इसीलिए उसकी आवाज का, उसके मैजिक का जिबारो पर कोई असर नहीं हुआ। जिबारो अपना घोड़ा लेकर यहाँ से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और वो अपना सफर पैदल ही तय करता है। जिबारो चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए एक नदी के किनारे सो जाता है। और जब वो सो रहा होता है तो रात को सायरन आती है जो उसे पाने के लिए जाने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश है। वो उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जिबारो जो एक डेफ है वो सुन नहीं सका, इसलिए उसे सायरन की प्रेजेंस के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। सायरन उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जिबारो की नींद खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा जिस्म सोने का होता है और उसके ऊपर हीरे मोती पन्ने जड़े होते हैं जो दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे हैं। सायरन वहाँ से भागने लगती है। जिबारो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसका हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने से बनी होती है। हालांकि जिबारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून बहुत निकलता है जो इस बात का सबूत होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ मौत और नुकसान है। लेकिन जिबारो की आंखों में सोने, हीरे, मोती के लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और नदी के किनारे पर आकर सोल्जर अपनी तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखती है। उसकी आंखों में इसे पाने की एक ललक है क्योंकि जिबारो ही एक पहला इंसान है जो उसकी आवाज सुनने के बाद जिंदा बचा। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो किस करते हैं। जिबारो के होंठों से बहुत खून निकलता है जो इस बात का सबूत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन जिबारो अपनी दौलत के लालच को पूरा करना चाहता है जबकि सायरन अपनी लस्ट को पूरा करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं क्योंकि इन दोनों के दिल में अपने अपने लिए लालच है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और अब जब वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिबारो सायरन के सर पे सर मारता है जिसकी वजह से सायरन बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सायरन की बॉडी से सभी ज्वेलरी जो बहुत कीमती है और साथ ही उसकी स्किन जो सोने की है सब कुछ निकाल देता है। और ये सब करते हुए सायरन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर जिबारो को उसकी चोट से, उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके जिस्म से सोने का एक एक कतरा निकालने के बाद उसे नदी में फेंक देता है और वहाँ से वो सारी दौलत लेकर भाग जाता है। लेकिन उस सब सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है, उसे उठाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर का लालच कहता है कि उसे सोना लेकर यहाँ से जाना है, जबकि वो जानता है कि इस जंगल से निकल पाना इतना आसान नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुँच जाती है। इसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। दूसरी तरफ जिबारो बहुत ज्यादा थक गया होता है, इसलिए वो नदी के किनारे पानी पीने लगता है जिसमें सायरन का मैजिकल खून होता है। और सायरन का मैजिकल खून जब पानी के साथ उसके पेट के अंदर जाता है और उसे अपने सुनने की शक्ति मिल जाती है। उसने पहली बार आवाजें सुनी होती हैं, इसलिए वो अजीब बिहेव करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, पर जल्द ही वो अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वहीं सायरन को दिखाया जाता है जो पानी से बाहर आती है। वो
अब भी जिंदा होती है और जब वो अपने जिस्म को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके सुंदर जेवरात जो उसकी कीमत बढ़ाते थे, जिन पर उसे गरूर था, वो सब के सब अब जिबारो ले गया और इसी के साथ उसका भरम भी टूट जाता है। दरअसल जैसा उसे लग रहा था कि जिबारो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि जिबारो सिर्फ उसकी दौलत के पीछे था। और वहीं हमें जिबारो को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है और अब जिबारो सुन सकता है और अब वो उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पाता। जब सायरन ये देखती है तो वो और जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद जिबारो बहुत तेजी से घूमता हुआ डांस करता हुआ उसके करीब आने लगता है और उसका भी वही हश्र होता है जो बाकी साथियों का हुआ था। पानी के नीचे हमें बहुत सारे ढांचे दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सायरन यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुकी है। पर अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा। जो उसके बदन की खूबसूरती थी, जो उसके पास ज्वेलरी थी, जिस पर उसे फख्र था, वो सब उससे छीन चुका है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर हर इंसान किसी न किसी लालच और किसी न किसी वजह से दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जिबारो सायरन के साथ, क्योंकि उसे सायरन के हीरे मोती सोना जवाहरात चाहिए थे, वहीं सायरन भी जिबारो के पास इसलिए गई क्योंकि अपनी वो ख्वाहिशात पूरा करना चाहती थी। इन दोनों के दिल में एक दूसरे को इस्तेमाल करने का लालच था और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जिस तरह जिबारो के दिल में सोने का लालच था, उसने सोना पा तो लिया लेकिन वो उसको इस्तेमाल न कर सका और वही उसकी मौत की वजह बना। वहीं दूसरी तरफ सायरन ने बहुत से लोगों को मारा, लेकिन उसके एक शिकार ने उसकी ऐसी हालत कर दी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सारी ज्वेलरी जिस पर उसे फख्र था वो सब उससे छीन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को टाइम पर देख सके। शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।